का बीजगणितीय हल। एक प्रश्न इसमें अनिवार्य है, हमेशा आती है। तो 4 विधि है, 4 विधि में हम 3 विधि पढ़ाएंगे। देखें, प्रतिस्थापन विधि, गौर से देखिएगा। बनाने का विधि, कैसे बनाएंगे इसे, गौर से देखिएगा। पहला पॉइंट कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखें, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा कि समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, तीसरा पॉइंट देखेंगे, y का मान आएगा, यानी जब प्रतिस्थापित कीजिएगा तो आप हल करेंगे तो y का मान आएगा। ठीक, चौथा पॉइंट, समीकरण 1 या समीकरण 2 या x बराबर जो आया था उसमें रखकर हल करेंगे। तो का मान प्राप्त होगा। गौर से देखेंगे, आपको यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पॉइंट को देखिएगा, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिएगा, या x बराबर जो निकाले थे समीकरण 1 से वहां भी रखिएगा, डायरेक्ट आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलें देखते हैं एक सवाल लेकर हम और दीजिएगा। तो चलते हैं आज की पहला सवाल है कि 3x - 4y बराबर 10, 4x प्लस 3y बराबर 5। देखें, यही है सवाल और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है 3x - 4y बराबर, देख मानिए 4x प्लस 3y बराबर 5। इसे समीकरण हम लोग 2 माने, है ना। अब उसके बाद लिखे हैं दूसरा समीकरण 1 से x का मान निकालना है। उस समीकरण 1 को यहाँ लाइए। तो 3x - 4y बराबर 10, इसीलिए 3x बराबर 10। देखें यहाँ -4 है, इसको उधर ले जाइए, हो जाएगा प्लस 4y, इसीलिए x बराबर 10 प्लस 4y बटा 3। अब तीसरा पॉइंट में या दूसरे पॉइंट में हमने लिखा था कि समीकरण 1 से जो x का मान आएगा, तो लिखिएगा इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। आइए समीकरण 2 लिखे हम यहाँ। ठीक, तो समीकरण 2 आप उतारिए, 4x प्लस 3y बराबर 5। आगे अब इस x के मान को यहाँ पर रखिए, तो 4 गुना x, तो 10 प्लस 4y बटा 3 बराबर 5 बटा 1। अब इसे हल करें आप, देखें 4 दहे, बोलिए आप, प्लस 4 चक्के 16y बटा 3 बराबर 5 बटा 1। यहाँ छूटा था, देखें प्लस 3y, ये छूट गया था हमसे। अब आइए, अब सही है क्योंकि x की जगह नहीं पुट हुआ है, प्लस 3y तो रहेगा ही। अब यहाँ ये चेक करें, कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसको गुना करो, 4 दहे 40 प्लस 4 चक्के 16y और बटा इसके साथ 3 है।
आ जोड़ 3/1 बराबर 5/1। लासा लीजिए, यहाँ 3 लासा लेंगे तो 3 भाग देंगे तो पूरा खत्म। 40 जोड़ 16 बाई ऊपर वाला पूरा लिखाएगा। अब प्लस देखें यहाँ तो लिखेंगे प्लस 1 में 3 से भाग दो, 3 और 3 तिया 9, बाई है तो बाई बराबर 5/1। चले यहाँ देखा है ना, तो हो जाएगा 40 जोड़ 16 9 25 बाई बराबर, चले कोना कोनी गुना कर देते हैं, पे 5 तिया 15। सही है, मिटा है ना। देखें अब इसे हल करें, लिखें और 25 बाई बराबर, देखें इसको उधर ले जाइए क्योंकि एक जात वाला एक तरफ, दूसरे जात वाला दूसरे तरफ, तो हो जाएगा 15 माइनस 40। सही है, और 25 बाई बराबर 15 में 40 घटाएं कितना आएगा बोलिए, माइनस ऑफ कितना आएगा 25। देखिए 5 5 10, 2 1 3 1 4। सही है, इसीलिए हम यहाँ निकालेंगे बाई बराबर माइनस 25/25। 25 से 25 कटेगा 1, यहाँ आ गया -1। यहाँ आंसर ना लिखेंगे, सिर्फ एरो दे दीजिएगा। अब देखें हमारा निकल गया। हमने अगला पॉइंट लिखा था कि समीकरण 1 में 2 में या x में आप उसको पुट कर लें, तो इसे लिखिएगा कि x बराबर 10/3, यहाँ लिखिएगा चूंकि। सही है, अब यहाँ भी हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर +4 गुने -1/3 बराबर 10 घटाओ 4/3 बराबर 6/3। काट दीजिए, कितना आया 2, तो लिख दीजिएगा यहाँ अभीष्ट हल इस तरह से, x बराबर 2 और y बराबर -1। दिस इज योर, यहाँ लिख दीजिएगा फाइनल आंसर। यही था। आप यहाँ देख लें, यहाँ पर आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, या x बराबर जो आया हमने उसमें रख के हल किया है, ताकि समय कम मिलता है एग्जाम में, है ना, और जल्दीबाजी में रहते हैं लोग, इसीलिए जल्दीबाजी में फट से x बराबर पर ही पुट कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में कोई भी सवाल हो आप इसी अनुकरण करिएगा, फॉलो करिएगा। आपको हम कुछ HW दे रहे हैं, उसको ट्राई करके देखिएगा घर पे। 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। एक सवाल आप देख लें, 2x + y बराबर 5 और इसका साथ है 3x + 2y बराबर 8। इसे प्लीज हल करके देखिएगा, सेम ही प्रोसेस अपनाइएगा। x का मान निकालिए, दूसरा पुट करें y मिलेगा और x बराबर में पुट कर लें। इस तरह से आपका प्रतिस्थापन विधि हर साल पूछता है। आप कोशिश करिएगा बनाने की विधि बढ़िया से पहले पढ़ लीजिएगा और हम जैसे स्टेप बाय बताए हैं उस अनुसार बना लीजिएगा। चलते हैं इसकी दूसरी विधि में, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। देखें ये दो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वज्र आ गया तो प्रतिस्थापन पूछेगा, प्रतिस्थापन आ गया तो वज्र। लुप्तीकरण विलोपन बहुत रेयर केस में पूछता है। तो चलें इसको हम पहले देखते हैं कि इसकी फार्मूला क्या है, उसके बाद बनाने की विधि हम बाद में लिखेंगे। तो देखें दो समीकरण दे रहेगा, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। इसे मानिएगा समीकरण 1, यानी कोई भी समीकरण रहेगा आप उसे बराबर 0 कर लीजिएगा, जिस तरह से हम लोग बहुपद में किए थे। उसी तरह दूसरा समीकरण को इस तरह से लिखेंगे, 2x b2y जोड़ c2 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन 2। सही है, देख लें। अब यहाँ पर आपको फार्मूला याद करने का एक टेक्निक लिख रहे हैं, गौर से देखिएगा। b1 b2 तो c1
C2, उसके बाद A1 A2 तब B, ये तो होगा B2। गौर से देखिएगा, ये दोनों के बीच में आप देखें किसको लिखना है। B1 C1 में बाई है और अचर पद है, ठीक। तो इसका मतलब आपका A1 A2 यहाँ पर गायब है, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर में x। तो C1 A2, तो C और A किसका है, x और अचर का, तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे बाई और यहाँ लिख दीजिएगा 1। और करना क्या है, जो देखिए इसको एरो मारिए, तो इसको इसके साथ एरो मारिए, उसके बाद इसको यहाँ मारिए तो इसको इसके साथ मारिए, उसके बाद इसको इस तरह मारेंगे तो इसको इस तरह। तो देखें आपका सूत्र कैसे निकलता है वज्र, याद करिएगा। x बराबर कहे तो x वाला जो भी है ना वो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या जी, x बराबर, ठीक, गायब हो गया, यहाँ हमने लिख दिया B1 C2 माइनस, देखें यहाँ B1 C2 है तो अगला लिखिएगा B2 C1, अब बटा यहाँ वाला A1 B2 माइनस A2 B1। उसी तरह बाई बराबर देखें क्या लिखें, कहाँ है बाई, यहाँ है, x कहाँ था, यहाँ, तो बाई लिखिएगा, तो बाई मतलब B1 B2 गायब हो जाएगा। तो देखें आपका तीर किसके साथ है, C1 A2 के साथ, तो लिखेंगे C1 A2 माइनस, और इधर ही याद रखिएगा C1 1 था तो यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ A2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा A1, और नीचे वही रहेगा A1 B2 घटाओ A2 B1। तो यही है आपका मेन, और यही है आपका x और y, कि आप इसे जब एग्जाम में हो ना याद रहे तब आप लिखने के लिए इसे आप रफ में कहीं कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ के बाद सीधा A1 B1 C1 चुन के सारे सेट कर देंगे। तो ठीक इस तरह से आप याद करने का टेक्निक भी देख लें। x है तो x के बाद y होता है, तो y किस में आता है, B1, तो ऐसे करेंगे B1 C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1, अब बट्टा यहाँ जाएंगे, आप किसको लिख रहे हैं, x को, तो A1 B2, यहाँ देखें A1 B2 तो A2 B1। उसी तरह y पूछे तो y में ये गायब हो जाएगा B1 B2, तो A1 C2 घटाओ A2 C1 या C1 A2 घटाओ C2 A1, अब बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। इस तरह तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार देखिएगा। तो चलते हैं हम इस वज्र गुणन का एक सवाल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखें सवाल लेने के पहले बनाने की विधि देख लें, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि यह एकाएक कैसे हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि दोनों समीकरण को बराबर शून्य कर लें, दोनों समीकरणों को बराबर, है ना, इस तरह से बराबर शून्य करें। दूसरा पॉइंट, समीकरण एक से, गौर से देखिएगा यहाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, आप पहले देख लें x का यहाँ गुणांक होगा, यहाँ होगा y का, और यहाँ होगा अचर पद, क्या होगा, अचर पद। आए समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 से गौर से देखिएगा A2 सेम देखें, A2 पहले ही लिखा चुके हम, A1 B2, A1 x का गुणांक, आइए B2 A2 के बाद B2 बराबर y का गुणांक और C2 बराबर अचर पद। ये तो चुन लीजिएगा, दोनों समीकरणों से जब चुना जाएगा तो आप डायरेक्ट सूत्र बराबर x बराबर जो हमने सूत्र लिखाया है और y बराबर जो हमने सूत्र लिखाया है हल करेंगे, आपका आंसर। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इस समीकरणों को हल करने में ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखें, गुना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। ये रहना याद आपको जरूरी है, अगर ये नहीं याद रहना तो वहाँ प्लस माइनस में आप गड़बड़ा दीजिएगा। और हम एक सवाल लेंगे और उसमें देखते हैं कि जो हमने बनाने की विधि लिखा है उसको कैसे हम लोग पालन करते हैं। तो चलते हैं एक सवाल की ओर। याद किया पहला सवाल इस वैरायटी का 2x प्लस 3y बराबर 46 और 3x प्लस 5y बराबर 74। आइए बज गुणन विधि से देखें कैसे हल होगा। देखें यहाँ गौर से देखें, बराबर 46 है, यहाँ बराबर क्या है 74 है। आप जैसा बताएं वैसा ही फॉलो करें, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1b1 c1 2b2 c2, लेकिन हमने जो बताया उस अनुसार चलें। 2x प्लस 3y बराबर है 46, तो क्या बोले हम इसको इधर लाइए, इसीलिए हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। दिस इज समीकरण 1। पुनः चलिए वहां से 3x प्लस 5y बराबर 74। चलिए इसको इधर लाइए, इसीलिए हो जाएगा 3x प्लस 5y अब माइनस 74 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन 2। देख लें हमने पहला पॉइंट में लिखा है कि दोनों समीकरणों को बराबर शून्य कर लें। अब क्या करें, यहाँ पर स्लाइडली लिख करके और इसको निकालिए समीकरण 1 से। चले पहले समीकरण 1 में a1 बराबर, हम पहले ही लिखा चुका हूँ कि x के बगल वाला प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, लेकिन यहाँ यह है। देखें समीकरण 1 कहाँ है, ध्यान रखिएगा 2 है, b1 चलिए 3 है, c1 बोलिए माइनस 46। आइए समीकरण 2 में, समीकरण 2 से बोलिए a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर माइनस 74। यहाँ तो चुनने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हमारे पास जगह है, हम x के मान निकालते हैं। चलिए बताइए x का फार्मूला बोलिए। b1 c2 माइनस b2 c1 बटा, हाँ क्या लिखा है थे बोलिए, a2 b1, यही था ना जी, बोलिए यही था ना फार्मूला। हाँ जी सही है। देखें b1 खोजे कहाँ है, 3 गुना c2 माइनस 74, और याद रखिएगा माइनस वाला जब भी लिखिएगा तो ब्रैकेट में, खासकर इस वज्र गुणन विधि बनाने में प्लस नहीं माइनस है, क्या है यहाँ माइनस है। चलिए b2 कितना है 5 गुना c1 माइनस 46 अब बट्टा, आइए f1 b2 5 माइनस आइए 2 3 गुना b1 कितना है 3 है। चले देखें इसको हल करते हैं, गुना करिए 4 तिया 12 का 2 बाकी 1 सत्या 21 22 माइनस में, सही है। यहाँ देखें आप माइनस माइनस, देखें हमने एरो मार दिया, माइनस माइनस कुछ गड़बड़ है यहाँ होगा प्लस हो जाएगा, है ना। कुछ देर पहले यहाँ पर मैं लिखाया था। और 46 पचे कितना होता है 6 पचे 30 अब 5 के 20 3 23 अब बटा 5 दूनी 10 घटा 9, बताइए 230 में 222 गया 8 ने जी बटा 1। कहिएगा सर 8 प्लस का है लिखे तो 230 बड़ा है, 22 8 30 होता है तो 8 10 में 9 गया 1, यानी कि आपका हल्का सा आंसर हो गया 8, सही है। उसके बाद हम y निकालते हैं, तो गौर से देखिएगा
बाई निकालने के लिए आसानी हो, इसलिए लिखेंगे बाई बराबर, बोलिए फार्मूला C1A2। अरे यहाँ x के बाद बाई हुआ था तो बाई के बाद जेड वाला यानी अचर वाला पहले लिखना, C1A2 घटा C2A1 बटा निचला याद नहीं करना है, यहाँ लिखल है उसी को उतार दे, A1B2 घटाओ A2B1। सही है, पुट करो। C1 कहाँ है, -46 गुने A2 3 और माइनस C2, देखें यहाँ माइनस में है ना, माइनस में C2 कितना है -74 गुने A1 2 और बट्टा। इसके लिए सोचना नहीं है, आप यहाँ से घसीट लें। देखें यही चीज वन है तो 2 गुने 5 घटाओ 3 गुने 3। समय बचाने के लिए पहला जो बनाया उसको नीचे वाले उतार गुना करें प्लीज। 34 18 4 12 1 13 माइनस में। यहाँ देखें, यहाँ फिर हम एरो मार रहे हैं, गौर से देखिएगा कुछ गड़बड़ है, दो चिन्ह की जगह नहीं। तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और सदूनी 14 अब बट्टा 10 घटा 9। अब बोलिए 148 में गया 138 कितना आएगा 10 बट्टा 1 बराबर 10। यहाँ हल्का सा मारिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए अभिष्ट है ना हल। गौर से देखिए x बराबर कितना आया था 8 और लिख दीजिएगा y बराबर 10। यहाँ लिख दीजिएगा दिस इज योर आंसर। तो देख लिए, इस फार्मूला को आप रट जाए, बजर गुणन करें चाहे ज़्यादा बारीक क्यों न हो, सब एक ही डिजाइन पे बनेगा। चलिए तो देखें, मैं यहाँ पर एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, किताब में तो ढेर सारे सवाल मिलेंगे। तो सवाल है 2x + y बराबर 5। बड़ा ही आसान सा सवाल दिया हूँ मैं। और इसका दूसरा है 3x + 2y बराबर 8। 3x + 2y बराबर 8। इसको हल करके देखिएगा आप, प्रैक्टिस वे में आसानी से हल हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आपका वज्र गुणन विधि आपका समाप्त हुआ। लुप्तीकरण या इसका दूसरा नाम है विलोपन। क्या नाम है, विलोपन विधि। आइए यहां देखें बनाने की विधि। गौर से देखिएगा कि जिसे काटना है, सबसे पहले तो समीकरण 1 लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि जिसे काटना है, यानी उस समीकरण को आप देखिए, जिसे काटना है तो देखें प्लस माइनस या माइनस प्लस वाला को काटे, बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। हमारा पहला पड़ाव रहेगा कि देखते हैं कि कोई प्लस माइनस में है कि नहीं, यानी कोई एक्स वाला या इस तरह से या वाई वाला। देखें तो प्लस माइनस है तो जब भी काटिए तो इसी को काटना है आपको, है ना। लेकिन काटने का ही ध्यान रखिएगा, ये 2 है, ये हयन है 2 यहाँ पर। तो क्या करेंगे कि अगर ऊपर 2 नहीं है तो नीचे समीकरण में 2 से गुना हो जाएगा पूरा में। अगर मान लो यहाँ है कि 2y है तो काटिएगा कैसे, दोनों बरोबर रहेगा तब कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो हम बताएंगे जब सवाल लेंगे, ठीक। दूसरा, यदि यहाँ ध्यान रखेंगे आप, बराबर कर लेंगे, लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को
जोड़ने पर, यह बात ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर का है तो प्लस माइनस सही है, जोड़िएगा तो कट जाएगा, है ना। सामान्य विपरीत चिन्ह रहे तो लिखते हैं हम लोग जोड़ने पे। अब दूसरा देखें कि जब समान चिन्ह रहे, ये थोड़ा आपको परेशानी में डाल देगा। जब समान चिन्ह यानी ऊपरो प्लस नीचुओ प्लस या ऊपरो माइनस नीचुओ माइनस, तो बराबर कर ले, क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक। तथा क्या लिखिएगा, गौर से देखिएगा, दोनों समीकरणों को घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने, देखिएगा इस पॉइंट्स को, इस लाइन को घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तथा, और इस जगह को भी देखिएगा, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो क्या कर दीजिएगा, प्लस, ठीक। हल करें, आपको x एंड y प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा, यही जो आएगा आपका होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं एक सवाल लेकर के, हमने ये बनाने की जो विधि लिखी है कहाँ तक सही होता है। पहला सवाल है x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस बराबर 8। आइए देखते हैं, सीखते हैं इसे। गौर से देखिएगा, आप पहले, सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, क्या करना है, जो है उसको उतार दें और लिख दें समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब आप बताइए किसको काटना है, याद रखेंगे जब भी काटना तो बाई वाले की कोशिश करना काटने का। तो गौर से देखना, हम बाई वाला काटल सिखा रहे हैं। ये कह रहा है, पहले चिन्ह देख लो गौर से आंख मूंद के, ये भी प्लस समान चिन्ह है, कंफर्म रहिए कि समान चिन्ह में घटाने पर लिखाता है। लेकिन कहता है कि जब भी काटो तो बरोबर काटो, तो यहाँ ये कह रहा है मैं हूं 2 बाई, ये कह रहा है मैं हूं 1 बाई, तो इसका जो गुणक है ना वही इसमें गुना कर दीजिएगा। देखें गौर से देखिएगा, 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक। अब वो जो लिखे हैं ना उसको आप लैंग्वेज में लिखें कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 2 में मैं क्या बोला था, समान चिन्ह रहे तो लिखिए घटाने पर, हो गया। अब देखें गुना ऐसा नहीं, किधर गुना सब में होगा, लिखल है समीकरण 1 में 2, तो यहाँ 2 से 2 मिलाइए 4x, बाई को 2 से करिए, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह दीजिएगा, बदलिएगा मत। 2 बाई बराबर 5 दूनी 10, और दूसरा में है बगल में कुछ लिखल नहीं है तो उतार दीजिए, 3x प्लस 2 बाई बराबर 8। और इस तरह से हमने बनाने की विधि में ही लिख दिया था। और पॉइंट डील करिए, घटाने पर है, क्या लिखे हैं, घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह बदलिए, तो कहिएगा सर यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है जी, नहीं है तो वो प्लस है, तो क्या करिएगा यहाँ माइनस। देखिए मैं रंग के बता रहा हूँ, यहाँ देखें प्लस है तो आप क्या करिएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। अब देखिए ये नीचे का सब अपना अलग हो गया, ये 3x पहले प्लस था हो गया माइनस, ये प्लस था हो गया -2 बाई, ये प्लस 8 था पहले अब हो गया -8। तो देखें प्लस माइनस कट गया, तो 4 में 3 घटाइए तो x 1 नहीं लिखाता है, और 10 में 8 गया 2,
आ गया। और हम वज्र गुणन विधि प्रतिस्थापन विधि में ही लिखे थे कि किसी भी समीकरण में पुट कर दो, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देना कि समीकरण एक में x का मान रखने पर या देने पर। आइए समीकरण एक क्या है यहाँ देखें, 2x प्लस y बराबर 5। गौर से देखिएगा 2x, तो x की जगह कितना यहाँ आया, 2 आया है जी, तो लिख देंगे और 2 गुना 2, बाकी कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप मुंह के उतार दीजिए, और 4 जोड़ y बराबर 5, तो इसीलिए y बराबर 5। देखें ये 4 प्लस में है, इसको उधर ले जाए तो -4 बराबर घट के कितना आया, 1 में आया। यहाँ लिखिएगा जरूर, ये लाइन लिखना अनिवार्य है बोर्ड परीक्षा में, बेस्ट है, ताकि जांचने वाला कहे कि हाँ कोई बनाया है इतना सुंदर से। तो x बराबर 2, y बराबर कितना आया 1, दिस इज योर आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 तो 2, y बराबर है, सॉरी x बराबर 2, 2 दूनी 4, y 1 तो 5, सही है। यहाँ भी देख लें 3 दूनी 6, y 1 2 और 8, करेक्ट है। तो ये तो था कि समान चिन्ह रहे तो कैसे हल करेंगे। यदि मान लीजिए कि एक प्लस हो एक माइनस हो तो कैसे बनाएंगे, हम चलते हैं एक सवाल उस पे देखते हैं। इस वैरायटी का दूसरा सवाल गौर से देखिए, जरूरत नहीं है दिमाग में खाली हटा के रखिएगा। तो चलते हैं एक सवाल, -5y बराबर 13, और दूसरा सवाल है 3x प्लस 2y बराबर आपका है 18। चलिए इसी सवाल को हम हल करने जा रहे हैं, नहीं तो फिर कहिएगा सर एगो बताएं दूसरा तो आप बताए ही नहीं। देखें बड़ा ही बेजोड़ सवाल, झकास सवाल है, और इस सवाल को गुना उना करने के लिए देखिएगा कैसे करेंगे। दिस इज समीकरण एक, कितना तो लिखे आएगा 3x प्लस 2y बराबर 18, दिस इज समीकरण 2 आएगा ना जी। अब आपको हमने बार बार बोला है कि जब भी काटो तो बाई काटो, काश इधर प्लस माइनस रहता था हम इसको काटते, है ना। यहाँ देखें भाई ये वाला दे दिया है, ये माइनस है ये प्लस है ना जी, तो जब भी काटो अगर सवाल में तो प्लस माइनस को ही काटना, इधर का है फिर जाओगे तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, घटाने पे फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलना है, प्लस माइनस जिसको काट रहे हैं आप, कुछ नहीं जोड़ दे काट दे आंसर। लेकिन हमने बनाने की विधि में क्या कहा है कि दोनों बरोबर कर लो। तो देखें ये कहता हम हियो 2y, तो कह रहा हमें हियो 5y, तो 2 का पढ़ो 5 आएगा, नहीं आएगा। तो उपाय तो ये कहेगा यार तो ऐसा करना, मेरे वाला तू ले ले, तू हमरा को दे दे, तो यानी कि इसका 2 कर दो इसमें गुना और इसका 5 कर दो इसमें गुना। अब पढ़ के देख लो, 5 दूनी 10, 2 5 10, देखो हो गया बरोबर। तो वहां जो आप जो क्रॉस करके लिखे है ना, उसको लैंग्वेज में लिखिए इस तरह से कि समीकरण एक में, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं वहां लिखिए दलित को चीज धड़ाम से नहीं, क्या करते हैं 2 7 14 है काट कूट दिए। चले कोई बात नहीं है, 2 नंबर की तो सवाल है, मिल जाएगा आपको, खाली बनल रहना चाहिए, है ना, खाली बनल रहना चाहिए। लेकिन हम लिख देते हैं कि समीकरण एक में 2 से तथा 2 में 5 से गुना कर। अब बोले क्या लिखा है, जोड़ने पे कि घटाने पे, विपरीत चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर। देखें यहाँ हम अंडरलाइन नहीं किया, वहां अंडरलाइन किए थे, क्यों, क्योंकि चिन्ह बदलना था। आइए 2 से गुना करें, 7 दूनी 14x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 13 दूनी 26, 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 18 5 90। जोड़िए, देखें प्लस माइनस डायरेक्ट कट गए, चिन्ह बदलते तो हो जाता माइनस, तो कटवे न करते। तो 14 में 15 नहीं घटेगा तो -1 आएगा, सॉरी यहाँ घटना का है तो जोड़ना है, 29x बराबर, जोड़िए सही है, जोड़ल सही है, देखे तो
x बराबर 116/29, 29 चक्के 4 नमा 36, 3 4 दूनी, हाँ सही है, करेक्ट है, आ गया। आप किसी में पुट कर दो, इतना ही याद रखना, ध्यान रखना कि यदि प्लस माइनस वाला काटे हो ना तो कोशिश करना कि प्लस वाला में ही मान दो, माइनस वाला में दोगे तो थोड़ा बहुत आप फिसल सकते हो, कहीं पर लटक सकते हो। तो ऐसा करते हैं हम, प्लस वाला कौन है भाई, तो समीकरण 2 है। आप 1 में भी दीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा, हम यहाँ थोड़ा आपके सहूलियत के लिए दे रहे हैं ताकि इधर उधर करने में आसानी हो। तो चलिए, हमारा समीकरण 2 है प्लस में, हम उसी में ले रहे हैं 3x प्लस, सॉरी पहले लिखूंगा तब ना, कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर या देने पर, आइए मिलिए इनसे। समीकरण 2 पहले लिखिए, 3x प्लस 2y बराबर कितना था, 18, एकदम सही है। अब x का मान वहां लाइए उठा के, कितना आया था, मैं यहाँ पहले ही बोल रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान देना, 4 आया था ना, तो पुट करिए 3 गुने 4 जोड़ 2y बराबर 18, 4 3 12 जोड़ 2y बराबर 18 और 2y बराबर 18। देखें ये दूसरे जात का है, ये बाई वाला अलग जात का, तो इसको उधर ले जाऊं उसके पास, तो 18 में 12 गया कितना आएगा, 6 आएगा जी, सही है। इसीलिए बाई बराबर 6/2, काट दीजिए 3, सही है। लिख देना लास्ट में अभीष्ट हल, आराम से देखें, x बराबर क्या आया है 4, y बराबर 3, यहाँ लिख दीजिएगा दिस इज आंसर। चेक कर ले, 4 सत्ते 28 और माइनस 5 3 15 13, एकदम करेक्ट है, सही है। ओके, तो इस तरह से आपको हमने आज बीजगणितीय विधि से 3 विधि बता दी है। चौथा विधि में मौखिक बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 समीकरण रहेगा जिसे हम लोग का नाम देते हैं उसका तुलनात्मक विधि, तुलना करें। तो चौथी विधि में आप करिएगा क्या, गौर से देख लें, आज तक कभी पूछा नहीं है, ये 3 विधि पूछा है, मैं उसे बता देता हूं मौखिक, खाली दिमाग में लगाइए। समीकरण 1 से x निकाल लो, ठीक, निकालना सिखा दिया हूं। फिर समीकरण 2 से x निकाल लो, जब x निकल जाएगा दोनों समीकरण से, तो आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में पहला में भी x है, दूसरा में भी x है, तो दोनों बरोबर न है जी। इधर राइट साइड वाला भी बरोबर होगा, यानी जो बाई के रूप में रहेगा उसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, उसको कोना कोनी गुना करके हल करिएगा, हल करिएगा तो आपको मिलेगा बाई, और बाई को पुट कर दीजिएगा, समीकरण 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए या x बराबर जो निकाले थे उसमें पुट करिएगा, तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं तुलनात्मक विधि। तो आज का वीडियो मैं यहीं बंद करता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास आगे बढ़ाइए और उन्हें बताइए कि भाई आप लोग का बहुत कम समय बचा है, आप जितना जल्द हो सके उसे बढ़िया से आप एक वीडियो बढ़िया से देख लें। ज़्यादा समय का वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ, आराम से देखें और खुद अपने से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।